हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और इनमें कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो लगभग 7 से 10 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। 7 से 10 एग्जाम में सेम ही वो पूछा गया है। और एसएससी का पैटर्न आपको पता ही है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करके पूछता है। तो जितने प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसमें से ये जिस्ट निकाला गया है कि ये 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला देखते हैं हम ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, यानी कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पैनासिया कहा जाता है। और ये जो पैनासिया है वो बना कैसे? तो इसका रूट वर्ड देखिए, पैन। पैन मतलब क्या होता है? ऑल। आपने सुना होगा पैन इंडिया मूवमेंट। पैन इंडिया मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मूवमेंट जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे पैन इंडिया मूवमेंट। तो इस पैन का मतलब ऑल होता है। और एकॉस का मतलब होता है डिफिकल्टीज या डिसीज, कोई भी परेशानी या बीमारी। तो ऑल बीमारी या परेशानी का एक ही सॉल्यूशन क्या होता है? पैनासिया होता है। तो इस तरह से ये वर्ड बना है। जैसे कि पिक्चर में देखिए, सारी बीमारियों का एक इलाज है, क्या है? योग। अगर आप योग करते हैं रेगुलर तो आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा। अगला है आपका समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा चीज जो अब यूज में नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑब्सोलीट कहते हैं। जैसे कि कैसेट। कैसेट हम बहुत ही पहले यूज करते थे, अब जो है कैसेट का यूज नहीं होता। अब तो पेन ड्राइव या ऑनलाइन हम गाना जो है डाउनलोड करके सुन लेते हैं, तो इसका यूज बंद हो गया है, तो ये ऑब्सोलीट हो गया है। अगला है आपका ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एवियरी कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है? एवियरी है, यहाँ पे चिड़ियों को रखा गया है। एक होता है एपियरी। एवियरी और एपियरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एपियरी में क्या करते हैं? हम बीज को रखते हैं, मधुमक्खियों को। तब याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे एपी है। एपी। एपी आपने पिया है ना, जो सैसे में आता है ना, 10 रुपए का एपी। तो वो क्या होता है? मीठा होता है। और मधुमक्खी का जो मध होता है, हनी होता है, वो भी मीठा होता है। तो इससे याद रखिएगा कि एपियरी में बीज रहते हैं और एवियरी में बर्ड्स रहते हैं। आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा एवियरी और एपियरी में। अगला है आपका एन इंक्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डाइड, यानी कि एक टॉम स्टोन पत्थर का ऐसा बना होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, किसके बारे में? जो आदमी मर गया है उसके बारे में। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ईपी टैप कहते हैं। और हिंदी में इसे जो है समाधि लेख कहते हैं। समाधि लेख। अगला है आपका वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि ऐसा जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, जिसे सुधारा नहीं जा सके, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इनकॉरिजिबल कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे? तो देखिए, कोरिगो रूट वर्ड का मतलब होता है क्या? करेक्ट, करेक्ट करना। उसके आगे ये इन लगा हुआ है, यानी कि निगेटिव सेंस में इसका यूज हुआ है, यानी जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके। जैसे कि इनकॉरिजिबल क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो साइकोपैथ टाइप होते हैं, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगला है आपका समथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसा जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनइविटेबल कहते हैं। जैसे कि डेथ। डेथ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी पावरफुल आदमी हो, डेथ आनी ही आनी है। तो डेथ क्या है? इनइविटेबल है। अगला है आपका एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी कि छोटे से जगह में, कन्फाइंड प्लेसेस में अगर आपको डर लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं हम। तो क्लोस्ट्रो रूट वर्ड का मतलब होता है इनक्लोज्ड स्पेस, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। तो इनक्लोज स्पेस में जिसको डर लगता है उसे हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। फोबिया जहां भी आ जाए ना, उसका मतलब क्या होगा? डर। ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी सारे फोबिया हैं और मैनिया हैं, ये वर्ड पावर मेड इजी
का मैंने एक पूरा फुल लेक्चर डाला है, मैराथन लेक्चर डाला है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। अगला है आपका हैंड राइटिंग विच इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि हैंड राइटिंग जिसे काफ़ी परेशानी हो पढ़ने में, या कभी कभी तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इलीजिबल कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग, डॉक्टर की हैंड राइटिंग कौन पढ़ सकता है, केवल कंपाउंडर पढ़ता है, या जो दवा वाला है वो पढ़ता है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है वो। अगला है ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, यानी कि ऐसा आदमी जो कष्ट को, हार्डशिप को सह लेता है और कोई फीलिंग नहीं दिखाता है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये आदमी जो है स्टोइक है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी पेन हो, ये बिना फीलिंग दिखाए उसको सह लेता है। अगला है आपका एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि ऐसा समाज जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है और सभी लोग वहाँ पे खुश हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे यूटोपिया कहते हैं। और ऐसा कहाँ पॉसिबल है, तो हमने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि राम राज्य हुआ करता था, जब राम जी राजा थे तो उस समय सभी लोग खुश थे और सभी चीज़ें जो है परफेक्ट थी। पर आज के ज़माने में तो मुश्किल है ऐसा राम राज्य होना। ठीक, अगला देखते हैं हम, ए पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में पार्टनर, उसे क्या कहा जाता है, एकॉम्प्लिस कहते हैं हम। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सहयोगी कहेंगे, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया उसमें वो उसका पार्टनर है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, आई एम योर एकॉम्प्लिस, ये जो है बोल रहा है कि जो क्राइम हुआ है ना उसमें मैं तुम्हारा साथी हूँ, अपराध का साथी हूँ। नेक्स्ट है आपका समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, यानी कि ऐसा आदमी जो दान पुण्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं हम। और ये वर्ड जो है वो बना कैसे है, तो अल्टर, अल्टर रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अदर, मतलब कि दूसरों का भला सोचने वाला। तो दूसरों का भला सोच के वो क्या करता है, दान पुण्य करता है, तो वैसे लोगों को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। अगला है आपका एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि दाहिना हाथ और बायां हाथ को एक जैसा यूज कर सके, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एम्बी डेक्स्ट्रस हम कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी रूट वर्ड का मतलब, और डेक्स्ट्रस का मतलब कुशल, यानी कि दोनों हाथ को एक जैसा ये यूज करता है, तो इस तरह से ये वर्ड बना है। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा, इसमें जो ये भाई साहब हैं ये दोनों हाथ से लिखते थे। अगला है आपका बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक समय में होना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कंटेम्प्रोरी कहते हैं हम। जैसे कि अकबर और महाराणा प्रताप, ये दोनों क्या थे, कंटेम्प्रोरी थे, एक साथ थे। जब अकबर राजा था दिल्ली का, तब महाराणा प्रताप राजा थे मेवाड़ के। अगला है आपका समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि ऐसा चीज जिसे सुना ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनऑडिबल कहते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ आप सुन सकते हैं, इन यहाँ पे लगा हुआ है तो निगेटिव सेंस में इसका यूज हुआ है, इसीलिए इनऑडिबल का मतलब क्या होगा, जिसे सुना ना जा सके। अगला है आपका ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी ऐसा आदमी जो आदमी का मांस खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैनिबल कहते हैं। हॉलीवुड में आपने एक मूवी देखा होगा रॉन्ग टर्न, जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है ये मूवी। तो इसमें क्या होता है कि ये सब जो होते हैं ना, ये आदमखोर होते हैं जो आदमी का मांस खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कैनिबल कहेंगे। अगला है आपका ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी कि ऐसा आदमी जो हायर किया गया है प्राइवेट और हायर्ड कार को चलाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सॉफर कहते हैं। और सॉफर जनरली जो महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ जो ड्राइवर चलाते हैं ना, उन्हें सॉफर कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो बंदा है ये सॉफर है, किसका, मुकेश अंबानी का। और इसकी पेमेंट पता है कितनी है, 4 lakhs पर मंथ। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके रहने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इमिग्रेंट हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अभी यूक्रेन और रसिया में जो है वार चल रहा है, तो यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा बमबारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, इसकी वजह से
यूक्रेन के लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो इमिग्रेंट है। अगला है आपका टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, सारे ब्लेम से, सारे इल्जाम से किसी को बरी कर देना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्सोनरेट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो जज है एक क्रिमिनल को सारे ब्लेम से उसको मुक्त कर दिया, बोला नॉट गिल्टी, मतलब वो बंदा जो है वो गिल्टी नहीं है, उसको फ्री कर दिया जाए। अगला है आपका वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि ऐसा आदमी जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फास्टिडियस कहते हैं। जैसे कि किसी शादी में फूफा जी जो हैं वो फास्टिडियस होते हैं, किसी भी शादी में वो जल्दी खुश होते ही नहीं हैं। जैसे देखिए इसमें फूफा जी क्या बोल रहे हैं कि बोलोरो में तो दूल्हे के साथ मैं ही बैठूंगा, तो बोलोरो में बैठने के लिए ये जिद किए हुए हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। अगला है आपका एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वन काइंड। यहाँ पे एनिमल के अलावा पर्सन्स भी हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि जानवर ही। तो ऐसे जानवर या ऐसे लोग जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और ग्रुप कैसा, एक जैसे विचार वालों का ग्रुप, ये नहीं कि अलग अलग विचार हैं, वहाँ पे विचार उनका एक ही रहता है। तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस कहते हैं। ग्रीगेरियस लोग जो होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, पार्टी सार्टी, इधर घूमना फिरना, ये इनको ज़्यादा पसंद रहता है। और ये वर्ड जो है ये बना कैसे है, तो ग्रेक्स एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हर्ड या फॉक, झुंड, तो झुंड में इनको रहना पसंद है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, हाँ हाँ हम ग्रीगेरियस हैं, ग्रीगेरियस पीपुल लाइक टू बी विथ अदर पीपल, ये सारे क्या हैं, बोल रहे हैं कि हम ग्रीगेरियस हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु इज इजिली डिसीव्ड, यानी कि ऐसा जिससे आसानी से धोखा दिया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे गलिबल कहते हैं। और गलिबल लोग जो हैं वो धोखा जल्दी क्यों खाते हैं, तो ये अपनी स्टूपिडिटी की वजह से धोखा खाते हैं, ये ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनको धोखा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एटीएम गए, एटीएम में आप पैसे निकाल रहे हैं, तो एक आदमी आया बोला कि भैया आप अपना पिन बताइए ना, मैं निकाल देता हूँ, आपका पैसा जल्दी निकाल दूंगा। तो आप डेली ये सुनते हैं कि भैया अपना पिन नहीं बताना है किसी को, एटीएम कार्ड नहीं देना है, फिर भी आप उसको अपना एटीएम दे दिए कि हाँ भैया आप मेरा पैसा निकाल दो। तो ये क्या है, आपकी स्टूपिडिटी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, गलिबल होते हैं। जैसे कि देखिए ये बंदा जो है इसको धोखा दे रहा है, पर इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल हंस रही है। अगला है आपका वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी ऐसा आदमी जिससे कोई गलती ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इनफॉलिबल हम कहते हैं। और ऐसा आदमी है क्या जिससे गलती ना हो, इंसान है तो गलती तो होगा ही, तो ऐसा एक ही आदमी है, वो क्या है, भगवान, गॉड जो है उनसे गलती नहीं हो सकती है। अगला है आपका ए पर्सन हु राइट एंड एडिट डिक्शनरी, ऐसा आदमी जो डिक्शनरी को लिखता है या उसको एडिट करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लेक्सिकोग्राफर हम कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो आदमी है ये लेक्सिकोग्राफर है। अगला है आपका ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, यानी ऐसा आदमी जिसका रेपुटेशन बड़ा ही खराब है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नोटोरियस हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, भाई साहब नोटोरियस आदमी है बिल्कुल, इनका रेपुटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी ऐसी चीज़ जिससे लाइट पास न कर सके, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ओपेक कहते हैं हम। और जिससे लाइट पास कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि ये ग्लास, ग्लास से लाइट पास कर जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट है। और ये लकड़ी का मान लीजिए दरवाज़ा है, इससे लाइट पास करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये क्या है, ओपेक है। अगला है आपका टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, यानी कि अपना पावर या आपका जो थ्रोन है, अपना राजगद्दी जो है उसको आपने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एब्डिकेट कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो भाई साहब हैं अपनी गद्दी को त्याग के जा रहे हैं, तो ये क्या कर दिए, एब्डिकेट कर दिए। अगला है आपका द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि ऐसी पढ़ाई जिसमें ह्यूमन का हिस्ट्री या उसका प्री हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, वो कैसे, तो किसी साइट को खोद कर वहाँ जो भी चीज़ें मिलती हैं, कैसे पहले के लोग क्या यूज़ करते थे, वो सब से हम ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आर्कियोलॉजी हम कहते हैं।
और ये जो पढ़ता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या है, खुदाई चल रहा है साइट का। यहाँ से जो भी चीज़ें निकलेगी उससे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाएगा कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ घूमते थे, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ों का वो यूज़ करते थे, तो ये सब इनसे पता चलता है। अगला है आपका ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, यानी कि ऐसा आदमी जो मैप को बनाता है या उसे ड्रॉ करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कार्टोग्राफर हम कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो आदमी है ये कार्टोग्राफर है, ये मैप को बना रहा है। नेक्स्ट है आपका हार्ड बट इजीली ब्रोकन। हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ही जल्दी टूट भी जाता है, जैसे कि ग्लास। ग्लास क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन जरा सा उसमें कहीं टकराया या गिर गया तो वो टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ब्रिटल कहेंगे। नेक्स्ट है आपका वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी ऐसा आदमी जिसे भगवान में विश्वास नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एथिस्ट हम कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो देखिए थियो का मतलब होता है गॉड, और यहाँ पे अ लगा है यानी निगेटिव सेंस में, यानी गॉड पे इसे विश्वास नहीं है। और थिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा फिर, जिसको गॉड पे विश्वास है उसे हम थिस्ट कहते हैं। और एक चीज देखिए इसमें, एग्नोस्टिक। ग्नोस का मतलब होता है नो, ग्नोस रूट वर्ड का मतलब होता है नो। तो ये आदमी जो है ना एग्नोस्टिक, इसको ये पता ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, यानी कि ये कंफ्यूजन में है कि भगवान है कि नहीं है, तो ये विश्वास करे कि ना करे, ये भी ये कंफ्यूजन में रहता है एग्नोस्टिक। और ये जो एथिस्ट है, ये टोटली भगवान में विश्वास करता ही नहीं है। तो ये अंतर है एथिस्ट और एग्नोस्टिक में। एग्नोस्टिक इसलिए विश्वास नहीं करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये जो है विश्वास बिल्कुल नहीं करता है। अगला है आपका एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ दियर अक्रेंस। जैसे जैसे चीज़ें हुई हैं अगर उसी तरह से वो अरेंज्ड हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट जो हैं वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, 86 में दादा भाई नौरोजी थे, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, 88 में जॉर्ज यूले थे, और 89 में कौन थे, विलियम वेड बर्न। तो ये जो इवेंट हैं वो जिस तरह से हुए हैं उनको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। 85 के बाद 86 आता है, 87 आता है, 88, 89, तो ये सब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। अगला है आपका एक ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, यानी कि स्टार तारों का ग्रुप जो एक शेप बनाता है आसमान में और उनका एक नाम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तारामंडल। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, ये कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल है। अगला है आपका स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन का अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं ना तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्सटेम्पोर हम कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो है एक्सटेम्पोर कंपटीशन चल रहा है। एक्सटेम्पोर कंपटीशन भी होता है कि आप जो है स्टेज पे जाइए, तब आपको एक पर्ची दिया जाएगा कि भैया इस पे जो है आपको बोलना है, तो वो क्या है, वो एक्सटेम्पोर है क्योंकि आपने उसके लिए प्रैक्टिस किया नहीं है, पहले से कोई प्रिपरेशन किया नहीं है। अगला है आपका ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, यानी कि ऐसा आदमी जिसे ये लगता है कि मैं बीमार हूँ, एक्चुअल में वो बीमार होता नहीं है पर उसे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो बंदा है ये बीमार नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि ये बीमार है और ये झूठ मूठ की दवाइयाँ खाता रहता है। अगला हम देखते हैं ये पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, यानी एक आदमी जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये मैं हूँ, लेकिन ऐसा वो रियल में है नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हम इम्पोस्टर कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हम बहुरूपिया कहते हैं। जैसे पिक्चर में देखिए, देयर इज ए इम्पोस्टर एमंग अस, यानी हम लोगों के बीच में कोई एक बहरूपिया है, ये बोल रहा है ये। और देखिए इसमें है ना ये बहरूपिया एक। अगला है आपका ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, आप कौन कौन से रूट को फॉलो करेंगे और कौन कौन जगह पे आप विजिट करेंगे, ये आपका अगर कोई प्लान है तो क्या है आपका, ये आइटिनरी है। और इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है ये है तानिया खानिंजो, और ये जो है ट्रैवल ब्लॉगर है, तो इसका आइटिनरी जो है आप देखिएगा,
बहुत ही शानदार होता है। ये कहाँ विजिट करती है, कौन कौन सा रूट लेती है, किस जगह पे जाती है, ये काफ़ी शानदार होता है। इसके वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे। अगला है आपका ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि ऐसा आदमी जिसे चोरी करने का बहुत ही अंदर से इच्छा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्लेप्टोमैनिया कहा जाता है। और ये वर्ड बना कैसे, तो क्लेप्टे जो है एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है चोर, थिप। और मैनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन, यानी चोरी करने का पागलपन, तो उसे क्लेप्टोमैनिया कहा जाता है। तो ये मैनिया जहाँ भी लगा आ जाए ना, आप समझिएगा कि वो पागलपन है कुछ। जैसे कि मोनोमैनिया, एक चीज़ के लिए पागलपन, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारे मैनिया होते हैं, जो मैंने व्हाट पावर मेडी जी के क्लास में सारे को डिस्क्राइब किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये इसको जो है क्लेप्टोमैनिया है, चीज़ों को चुराने का इसे शौक है। और ऐसे लोग जो है ना, बहुत अमीर बनने के लिए चोरी नहीं करते हैं, ये बस छोटी मोटी चीज़ों को चुराने का इनको मैनिया होता है। अगला है आपका ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे मनी बनाया जाता है, क्वाइंड किया जाता है, और किसके ऑथोरिटी पे, गवर्नमेंट के ऑथोरिटी पे, तो उसे हम बोलते हैं मिंट। जैसे क्वाइन को क्या किया जाता है, मिंट किया जाता है, ठीक। ये सब कॉइन को मिंट किया जाता है और ये गवर्नमेंट ऑथोरिटी देती है इसकी। अगला है आपका पर्सन हु डिसलाइक वुमन, यानी ऐसा आदमी जो औरतों से नफरत करता है या औरतों को लाइक नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो मिजो जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है हेट। कहीं भी आपको इंग्लिश वर्ड में मिजो दिखे तो आप समझिएगा कि वो हेट से रिलेटेड है। और गाइनोस का मतलब होता है वुमन, तो औरतों से नफरत करने वाला को हम मिजोगाइनिस्ट कहते हैं। और एक होता है मिजोगेमिस्ट, तो मिजो का मतलब हेट हो गया, और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। तो ऐसा जो शादी से नफरत करता है, इसको औरतों से नफरत नहीं होता है, औरतों के साथ ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहता है, तो ये मिजोगेमिस्ट होते हैं। अगला है आपका गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किच एंड किन, यानी कि अपने सगे संबंधियों को फेवर देना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे नेपोटिज्म हम कहते हैं। और बॉलीवुड में जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, तो ये नेपोटिज्म टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा उस समय वायरल हुआ था, क्योंकि ये जो हैं रियल टैलेंट्स हैं इधर वाले, ये सारे क्या हैं, रियल टैलेंट्स हैं। इनका कोई पहले से बाप दादा ये सब बॉलीवुड में नहीं रहा है, लेकिन इधर जो हैं ये सब कैसे टैलेंट है, इनके बाप दादा रहे हैं, उनकी बदौलत ये सिनेमा में आए हैं। ऐसा नहीं कि एक्टिंग अच्छे नहीं करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये इनके बाप दादा की वजह से आए हैं। लेकिन ये सारे जो हैं इधर वाले, ये किससे आए हैं, अपने टैलेंट पे आए हैं। और बॉलीवुड जो है ना, इन लोगों के साथ जो है थोड़ा व्यवहार गलत करता है। तो ये क्या है, नेपोटिज्म है, कि अपने जो सगे संबंधियों हैं उनको तो सपोर्ट करता है बॉलीवुड, लेकिन इनको जो है सपोर्ट नहीं करता है। अगला है आपका ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ बहुत सारी मछलियां जब तैरती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शोल कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे समुद्र में काफ़ी सारी मछलियां एक साथ तैरती हैं, तो वो क्या है, शोल है। अगला है आपका ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी ऐसा आदमी जो अल्कोहलिक ड्रिंक कभी नहीं लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे टीटॉटलर कहते हैं। और ये जो है दारू बियर वाइन कुछ नहीं लेता है। और एक वर्ड होता है डिप्सोमैनिक। डिप्सोमैनिक क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, पीने का इनको जो है एक तरह का मैनिया होता है, पागलपन होता है, दिन भर दारू में डूबे रहते हैं। अगला है आपका एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, यानी ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग, मेढक क्या है, पानी में भी रह लेता है जमीन पे भी रह लेता है, तो मेढक एम्फीबियन है। और ये भी जो है एम बी रूट वर्ड से ही बना हुआ है, एम लगा हुआ है ना, एम बी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बोथ। बोथ जगह पे ये रह लेते हैं। अगला है आपका एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, यानी कि सरकार की अनुपस्थिति। सरकार नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑर्डर कंट्रोल ये सब कुछ नहीं रहेगा। जैसे कुछ दिन पहले आपको याद होगा श्रीलंका में ऐसा हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गया था, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे एनार्की कहेंगे, और हिंदी में इसे अराजकता कह सकते हैं हम।
देखिए ये सब जो है प्रेसिडेंट हाउस में सारे जो हैं घुस गए हैं, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, अराजकता है। और ये कब होता है, जब गवर्नमेंट फेल हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है आपका एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोइंग इन वाटर, यानी कि ऐसे जानवर, ऐसे पौधे जो पानी में ही ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, वहीं खाना पीना खाते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्वेटिक कहते हैं हम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये सारे जानवर और ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब पानी में ही ग्रो हुए हैं, तो ये क्या है, एक्वेटिक हैं। अगला है आपका वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऐसा आदमी जो अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑडिटर हम कहते हैं। जैसे कि आप देखिए ये मैडम ऑडिटर हैं, जो भी खर्चे वर्चे हुए हैं ना उसका ये ऑडिट कर रही हैं, लेखा जोखा का ऑडिट कर रही हैं ये। अगला है आपका एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ, यानी कि एक आदमी ने अगर अपने लाइफ के बारे में खुद लिखा है तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और ये जो वर्ड है बना कैसे है, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और ग्राफोस का मतलब होता है राइट। तो सेल्फ लाइफ राइट यानी कि अपने बारे में लिखना, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये रूट वर्ड आप ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इन मीनिंग्स में। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफोस का मतलब राइट, यानी कि लाइफ के बारे में लिखना। तो इसमें क्या है, ऑटो नहीं लगा हुआ है, तो इसमें दूसरों के लाइफ के बारे में लिखा जाता है, उसे बायोग्राफी हम कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ऑटोबायोग्राफी इसकी खुद की स्टोरी है, बायोग्राफी ये किसी और की स्टोरी बता रहा है। अगला है आपका वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि ऐसा आदमी जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जरूरी नहीं है कि वो उसको पढ़ता भी है, बस वो किताबों से प्यार करता है, उसे इकट्ठा करने का उसे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, तो वैसे लोगों को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो देखिए बिब्लियो का मतलब होता है बुक, और फाइल जहाँ भी आ जाए, फाइल या फिलो, इस सब का मतलब होता है लव। जैसे कि मैंने आपको बताया था मीजो, मीजो जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होगा हेट। तो बुक से प्यार करने वाला, बिब्लियोफाइल। फिलो से और भी मीनिंग है, जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, तो फिलो का मतलब लव हो गया, एंथ्रोस का मतलब मैनकाइंड हो गया, तो मैनकाइंड से लव करने वाला उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप मीनिंग के करीब पहुंच सकते हैं। अगला है आपका वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के खिलाफ अशब्द कहना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ब्लास्फेमी हम कहते हैं। और ये जो ब्लास्फेमी है, ये पाकिस्तान में जो है ना, इसकी काफ़ी कड़ी सज़ा है। कड़ी सज़ा का क्या मतलब, मौत ही है इसकी सज़ा। अगर आप वहाँ पे अल्लाह के खिलाफ या कोई भी भगवान के खिलाफ गलत बोलेंगे तो वहाँ पे आपको ब्लास्फेमी के तहत फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो वहाँ के लोग जो हैं, ये देखिए, स्टॉप मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ब्लास्फेमी लॉ को मिसयूज करना बंद करो। अगला है आपका एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, यानी फ्लावर्स को सजा के जो एज ए गिफ्ट या एज ए प्रेजेंट जो दिया जाता है ना किसी को, उसे क्या कहते हैं हम, उसे बुके कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है ये एक बुके के साथ है, इसमें फ्लावर्स को काफ़ी अच्छे तरह से अरेंज किया जाता है। अगला है आपका ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन ए डेजर्ट, यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना एक साथ ट्रैवल करते हैं जनरली डेजर्ट में, रेगिस्तान में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कैरावेन हम कहते हैं। और हिंदी में इसे काफिला कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं डेजर्ट में एक साथ जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्या है, काफिला है। अगला है आपका ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक का कंप्लीट लिस्ट, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे कैटलॉग कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो चारों बुक हैं ये कैटलॉग है 2021 का, यानी 21 में जो है, जो कोई कोर्स में किसी ने एडमिशन लिया होगा तो उसमें ये बता रहा है कि ये 4 बुक जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ये क्या है, कैटलॉग है। नेक्स्ट है आपका वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस, यानी कि ऐसा आदमी जो आपके स्टेप्स को, आपके मूव्स को प्लान करता है कि आप जब डांस करेंगे तो आपको कौन सा स्टेप कब लेना है, कौन सा मूव देना है, ये सब ये प्लान करता है, तो उसे हम बोलते हैं कोरियोग्राफर।
और ये जो है काफ़ी मशहूर कोरियोग्राफर हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इनका नाम क्या है। ठीक। अगला है आपका ए थिंग फिट टू बी इटन, यानी ऐसा चीज जो खाने के लायक हो, जिसे आप खा सके, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एडिबल हम कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो ग्रैनुअल्स है, ये क्या है, केक्स जब बनते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि ये सब स्प्रिंकल्स किए रहते हैं। तो ये क्या है, एडिबल होते हैं, इसको आप खा सकते हैं। अगला है आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स का साइंटिफिक स्टडी, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटोमोलॉजी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे कीट विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, यानी कि कोई प्ले यानी कोई नाटक चल रहा है, उसके लास्ट में दिया गया छोटा सा स्पीच, यानी कि पूरे नाटक के बारे में उस स्पीच में कंक्लूजन में बताया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ईपीलॉग हम कहते हैं। और हिंदी में इसे उपसंहार कहा जाता है। ठीक। जैसे यहाँ देखिए, ये ईपीलॉग है, और शुरुआत में अगर कुछ उसके बारे में बताया गया है, तो यानी कि कोई इंट्रोडक्शन अगर उस प्ले के बारे में दिया गया है, तो उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। अगला है आपका कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी कुछ ऐसा घटना हो गया जिसमें आदमी मर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फैटल कहते हैं। फैटल एक्सीडेंट आपने काफी सुना होगा। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, इस कार का एक्सीडेंट हुआ है, और ये फैटल एक्सीडेंट है, यानी इसमें जो ड्राइवर थे, जो पैसेंजर्स थे, वो सारे मारे गए हैं, मर गए हैं। तो ये क्या है? आपके फैटल एक्सीडेंट है। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि ऐसा आदमी जो कटे हुए फ्लावर्स को सजाता है और उसको बेचता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये जो लड़की है, ये क्या है? फ्लोरिस्ट है। और इसके हाथ में जो है, ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये बुके है। बुके में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, और जो इसको बेचता है वो फ्लोरिस्ट होता है। अगला है आपका वन हु ईट्स टू मच, यानी कि ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ग्लूटोन कहते हैं। और हिंदी में इसे हम कह सकते हैं खाऊ या पेटू। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये आदमी क्या है? ग्लूटोन है, पेटू है, खाता रहता है दिन भर, और इसकी हालत आप देख ही रहे हैं। अगला है आपका होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, यानी कि कोई भी ऑफिस होल्ड करना, कोई भी रैंक होल्ड करना, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं पेमेंट किए जाते हैं, तो वैसे रैंक को हम क्या कहते हैं? तो उसे ऑनररी कहते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो है, वो क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेफ्टिनेंट कर्नल इनको ऑनररी दिया गया है, इसके लिए इनको पेमेंट नहीं मिलता है, इनको माननीय रूप पे ये दिया गया है। यानी कि क्रिकेट में जो इनकी उपलब्धियां हैं, उसके लिए ये रैंक इनको दिया गया है, इसके लिए सरकार इनको पेमेंट नहीं देती है। और आपने सचिन तेंदुलकर को भी देखा होगा कि वो एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में रहते हैं, और वो ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स के, लेकिन वो क्या है? ऑनररी हैं, उनको भी पेमेंट नहीं मिलता है। अगला है आपका एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से बहुत ज़्यादा डर लगना। डर, जहाँ भी डर आ जाए, मैंने आपको बताया था कि वहाँ क्या लगा रहेगा? फोबिया लगा रहेगा। तो देखिए, यहाँ फोबिया तो लगा ही हुआ है। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रो जहाँ भी आ जाए, इट मीन्स वो वाटर से रिलेटेड कुछ है। तो हाइड्रो, वाटर, फोबिया मतलब डर, पानी से डर। तो हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये मीनिंग बना है। तो इसके रूट वर्ड को भी आप ध्यान रखिए, ताकि आगे जो भी मीनिंग इस टाइप के आएंगे ना, तो आप उसको याद करने की जरूरत नहीं है, रूट वर्ड से आप उसका आंसर बता देंगे। और ये हाइड्रोफोबिया होता कैसे है? तो ये रेबीज जो वायरस होता है ना, जो कुत्ता या बंदर काट लेता है, उससे ये होता है। ठीक। तो कभी भी कुत्ता या बंदर काटता है किसी को भी, तो इंजेक्शन जरूर दिलवाना चाहिए, क्योंकि अगर रेबीज वायरस उसमें आ गया, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला है आपका ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी कि ऐसा आदमी जो पढ़ लिख नहीं सकता है बिल्कुल, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इलिटरेट कहते हैं, यानी कि अनपढ़। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये आदमी जो है बिल्कुल इलिटरेट है, इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। अगला है आपका डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि ऐसा जिसे आप विश्वास न कर सकें, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इनक्रेडिबल कहते हैं। और हिंदी में इसे अविश्वसनीय कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि गेंडा जो है वो उड़ रहा है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, तो ये क्या है? इनक्रेडिबल है, इस पे आपको विश्वास नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो पिक्चर है वो एडिटेड है, एडिट किया हुआ है, गेंडा कभी उड़ नहीं सकता है। अगला है आपका वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स,
यानी कि ऐसा आदमी जो इमेज यानी मूर्तियों को बर्बाद करता है, तोड़ता है, या कोई विश्वास है किसी को किसी चीज पे बिलीफ है तो उससे पे ये अटैक करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइकनोक्लास्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे मूर्ति तोड़ने वाला कहते हैं हम। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, ये आदमी क्या है? आइकनोक्लास्ट है। ये देखिए मूर्तियों को तोड़ रहा है। अगला है आपका डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी ऐसा जिसे सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे इनसेटिएबल बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम लालची कह सकते हैं। ठीक, जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? लालची ही है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, अनुष्का इनसेटिएबल पानी पूरी क्रेविंग, यानी अनुष्का शर्मा जो है ना, वो पानी पूरी से कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, लालची है ये पानी पूरी को लेके। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें आपको नींद ना आती हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसे इंसोम्निया कहते हैं, और हिंदी में इसे हम अनिद्रा कहेंगे। और ये वर्ड बना कैसे? तो देखिए, ये रूट वर्ड सोमनस से बना है। सोमनस का मतलब होता है स्लीप। जहां भी सोमनस आपको देखने को मिले ना इंग्लिश वर्ड में, आप समझिएगा कि वो कुछ स्लीप से रिलेटेड है। तो सोमनस का मतलब स्लीप हो गया, और इसमें इन लगा हुआ है यानी निगेटिव सेंस, यानी स्लीप नहीं आना, नींद नहीं आना, तो इनसोम्निया उसको कहते हैं। तो ऐसे ये रूट वर्ड से बना है, रूट वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम, वन हु डाइज विदाउट ए विल, यानी ऐसा आदमी जो बिना विल यानी बिना कोई वसीयत का मर गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटिस्टेट कहते हैं, और हिंदी में इसे बिना वसीयत का मरना कहते हैं। कोई वसीयत नहीं लिखा, मान लीजिए उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, उसके 2-4 बेटे थे, पर उसने कोई वसीयत नहीं लिखा कि मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, तो ये बाद में क्या होगा? वो भाई लोग आपस में क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे कि भैया ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि मरने से पहले विल बना देता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो पैसा है, वो मरने के बाद किसको कितना मिलेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये बंदा बिना विल का मर गया है, तो इसकी प्रॉपर्टी देखिए सब क्या, और ये बर्बाद हो रही है। और ये बंदा देखिए विल करके मरा है, तो सारा प्रॉपर्टी जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे चला गया है। अगला है आपका डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसा जिसे दोबारा वापिस नहीं किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे इरिवोकेबल कहते हैं। जैसे कि इरिवोकेबल ट्रस्ट, यानी विश्वास। विश्वास एक बार अगर चला गया ना, तो दोबारा जो है विश्वास आता नहीं है। तो विश्वास हमेशा जो है बनाए रखना चाहिए। विश्वास अगर टूट गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता है, और ये आपने खुद फील किया होगा। अगला है आपका सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। पास्ट में कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके बारे में आप सोच के बड़ा पछताते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉस्टैल्जिया हम कहते हैं। और हिंदी में इसे आप कह सकते हैं कि अतीत में जो घटनाएं हुई हैं ना, उसका याद आपको आ रहा है, तो उसे नॉस्टैल्जिया कहेंगे। और ये वर्ड बना कैसे वो भी देख लीजिए। एल्गिया जहां भी आ जाए, तो एल्गिया का मतलब होता है पेन। तो पास्ट का पेन यानी कि आपके जो भूतकाल है उसका पेन आपको सता रहा है, याद आ रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लड़की है ये कह रही है काश मैं पढ़ाई की होती। मतलब अब इसको ये अफसोस हो रहा है कि यार काश मैं पढ़ाई कर ली होती तो मुझे बर्तन वर्तन नहीं धोना पड़ता, मैं भी ऑफिस ऑफिस जाती। अब ये बेचारी बर्तन धो रही है तो इसको याद आ रहा है कि पढ़ाई कर लेना चाहिए। तो आप भी जितनी लड़कियां देख रही हैं ना इस वीडियो को, आप भी पढ़ाई कर लीजिए। अगला है आपका ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी ऐसा आदमी जो सिक्कों को कलेक्ट करता है। सिक्कों को कलेक्ट करना उसका एक तरह का हॉबी होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे न्यूमिसमैटिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे मुद्रा शास्त्री कहते हैं हम। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये आदमी क्या है? न्यूमिसमैटिस्ट है, काफी सारे सिक्कों को कलेक्ट कर रखा है। अगला है आपका गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के छोटे से ग्रुप के द्वारा कहीं पे गवर्नमेंट या रूल, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे ओलिगार्की कहते हैं हम। और हिंदी में इसे अल्पतंत्र कहते हैं। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। कम लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है ना, तो उसे अल्पतंत्र हम कहेंगे। अगला है आपका वन हु नोज एवरीथिंग, यानी ऐसा जिसे सब कुछ पता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ओमनीसिएंट कहते हैं, और हिंदी में इसे हम सर्वज्ञानी कहते हैं, सभी चीज का पता होना। और ये वर्ड बना कैसे ये भी देख लीजिए। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है ऑल, और सिएंट का मतलब होता है नॉलेज।
ये रूट वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए फ्यूचर में। और इससे रिलेटेड मैंने वर्ड पावर में डीजी का फुल मैराथन क्लास डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सारे रूट वर्ड को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है। और जो भी स्टूडेंट जिसने मेरा वो वीडियो देखा है और उसके बाद अगर वो ये वाला वीडियो देख रहा है, तो उसको ऐसा कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो उसे नहीं आता होगा। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप वर्ड पावर मेड इजी वाला वीडियो जो है जाके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑल और नॉलेज, यानी सभी चीज़ का नॉलेज है उसे, तो ऑमनिशिएंट हो गया वो। तो आदमी कोई है क्या ऐसा जिसे सभी चीज़ का नॉलेज है? एक ही है जिन्हें सब चीज़ का नॉलेज है, वो कौन है? वो है गॉड, भगवान। भगवान को सब कुछ पता है। गॉड इज ऑमनिशिएंट, ही हैज परफेक्ट नॉलेज। अगला है आपका वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी ऐसा आदमी जो चीज़ों को ब्राइट साइड की तरफ देखता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्टिमिस्ट हम कहते हैं, और हिंदी में इसे आशावादी कहा जाता है। जैसे कि एक ग्लास है, अगर आशावादी आदमी देख रहा है ना, ऑप्टिमिस्ट, तो वो बोलेगा कि ये हाफ फुल है, क्योंकि वो ब्राइट साइड तरफ देख रहा है। लेकिन अगर पेसिमिस्ट देखेगा इसको, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, इसका एंटोनिम है ये। तो अगर ये देखेगा ना इस ग्लास को, तो बोलेगा हाफ एम्प्टी है, आधा खाली है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? एक बंदा पॉजिटिव तरह से उसको देख रहा है कि अरे भाई हाफ फुल तो है कम से कम ग्लास, लेकिन निराशावादी आदमी जो है वो कहेगा अरे यार आधा खाली है ये। उसको ये नहीं नजर आ रहा है कि अरे आधा तो पानी है ना कम से कम उसमें। तो ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ए पर्सन हु लव्स सपोर्ट एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्री को सपोर्ट करता है और डिफेंड भी करता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे पैट्रियोट बोलेंगे, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? देशभक्त। अगला है आपका ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, यानी ऐसा आदमी जो पैर से चल रहा है और किसी व्हीकल में, कोई भी सवारी में बैठा नहीं है वो। तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये लड़की क्या है? पेडेस्ट्रियन है, और ये जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रही है। अगला है आपका ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी स्टैम्प्स, यानी कि ऐसा आदमी जो डाक टिकट को कलेक्ट करता है, जमा करता है और उसके बारे में स्टडी करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे फिलैटलिस्ट कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये बंदा जो है डाक टिकट को इकट्ठा कर रहा है और उसके बारे में स्टडी कर रहा है ये। अगला है आपका वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, यानी कि किसी पवित्र चीज का ना अनादर करना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। और हिंदी में इसे अपवित्रीकरण कहते हैं, या पवित्र वस्तुओं का अनादर कहते हैं, या पवित्र वस्तुओं की चोरी करना हम कहते हैं। और ऐसा जो करता है उसका बिहेवियर ब्लास्फेमस होता है। ब्लास्फेमस मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि भगवान के खिलाफ गलत अशब्द कहना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान में इसकी काफ़ी कड़ी सज़ा है, मौत की सज़ा दी जाती है ब्लास्फेमस पे। अगला है आपका समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, यानी कि ऐसा आदमी जो नींद में चलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं हम। और देखिए ये वर्ड बना कैसे? तो मैंने आपको बताया था ना कि सोमनस जहाँ भी आ जाएगा, सोमना, उसका मतलब होता है स्लीप। तो ये वर्ड देखने के बाद ही आपको लग गया होगा कि स्लीप से रिलेटेड तो ये है ही। और एम्बुलस रूट वर्ड का मतलब होता है वॉक। तो स्लीप वॉक यानी नींद में चलना, ये एक तरह की बीमारी है जो कुछ लोग जो है ना नींद में चलने लगते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब नींद में चलने लगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। अगला है आपका टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी कि किसी भी बड़े चीज को शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एब्रीविएशन हम कहते हैं। जैसे कि देखिए ASAP, ये क्या है? एज सुन एज पॉसिबल। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम ASAP लिख दें। तो ये क्या है? लोगों को समझ में भी आ जाता है, क्योंकि ये जनरली यूज किया जाता है। लेकिन व्हाट्सअप में जो यूज होता है ना अब्रीविएशन, उसको आप मत मान लीजिएगा कि वो अब्रीविएशन है। व्हाट्सअप में आप टेक केयर को क्या लिखते हैं? TC। थैंक्स को क्या लिखते हैं? TX। कोई लिखता है THX, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये जो है एब्रीविएशन नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ये एब्रीविएशन वही हैं जो लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, और जनरली कहीं भी वो लिखा है तो आपको समझ में आ जाता है। अगला है आपका द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि प्यूबर्टी और एडल्टहुड के जो बीच का पीरियड होता है ना,
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एडोलेसेंस कहेंगे। और हिंदी में इसे किशोरावस्था हम कहते हैं, किशोरावस्था। और ये जो पीरियड होता है ये होता है 13 से 17 साल। 13 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना उसे हम एडोलेसेंस कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी कि कोई मीटिंग होने वाला है उसमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो उसका जो लिस्ट होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एजेंडा। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कार्य सूची कहते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि ये मीटिंग जो हो रहा है उसका क्या एजेंडा है, यानी कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। नेक्स्ट है आपका वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने प्लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए खेलता है, ना कि एज ए प्रोफेशन उसे खेलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एमेच्योर हम कहते हैं। और हिंदी में इसे शौकीन व्यक्ति हम कह सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, आपने देखा होगा कि संडे उंडे को अगर आप पार्क में घूमने जाते हैं ना तो बहुत लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये प्रोफेशन के लिए नहीं खेलते हैं, ये संडे है, संडे को एंजॉय करना है तो चलो भाई मैच खेल लेते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या है? एमेच्योर हैं। इसे कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं आप। अगला है आपका कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट, यानी कि ऐसी चीज जिसे आप एक, दो या उससे अधिक तरह से आप समझ सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एम्बिग्यूअस कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अनेकार्थी, मतलब बहुत सारे अर्थ आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये एम्बिग्यूअस पिक्चर है कि नहीं? अनेकार्थी पिक्चर है ना ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इधर जाना है, पर इसमें एक हाथ बना दिया है और इसमें उंगली का इशारा इस तरफ कर रहा है। तब आदमी जो है वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना कि भैया इधर जाना है कि इधर जाना है। और ये जो एम्बिग्यूअस है ना, एम्बिग्यूअस स्पीच भी आपने सुना होगा कि कोई एम्बिग्यूअस चीज आपको बोल दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या है, तो ये चीजें जानबूझ कर की जाती है, उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं। इंटेंशनली किया जाता है, ये अनइंटेंशनल नहीं होता है। अगला है आपका ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि आपका जो याददाश्त है ना वो या तो थोड़ा जाना या पूरा चला जाना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एमनेसिया हम कहते हैं। और हिंदी में इसे भूलने की बीमारी कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये बंदा जो है एमनेसिया से ग्रसित है, ये सारा चीज भूल चुका है। अगला है आपका एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, यानी कि ऑफिशियली आप किसी को पार्डन कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, या किसी को लिबरेट कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एमनेस्टी हम कहते हैं। और एमनेस्टी का पावर किसको है इंडिया में? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है फांसी की सजा माफ कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अगला है आपका ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो ऑब्लिक टेलीविजन प्रोग्राम, यानी कि ऐसा आदमी जो रेडियो पे या टेलीविजन पे जो प्रोग्राम होते हैं ना वो करवाता है वो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंकर हम कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम जो आप टीवी पे देखते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक बंदा प्रोग्राम को करवाता है, एंकरिंग करता रहता है वो। अगला है आपका द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि ऐसा दिन कि उसी दिन जो है ना पास्ट में कुछ हुआ हो, सेम डेट को, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे कि वेडिंग एनिवर्सरी हो गया, यानी उसी डेट को आपकी शादी हुई है। बर्थ एनिवर्सरी हो गया, यानी कि उस दिन आप जन्म लिए थे। तो ये जो है आप सभी को पता होगा, क्योंकि डेली तो आप एनिवर्सरी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे विश करते ही रहते हैं। अगला है आपका ए मेडिसिन टू नल्लीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि ऐसा दवा जो जहर के इफेक्ट को नल्लीफाई कर दे, खत्म कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम एंटीडोट कहते हैं। और हिंदी में इसे विषहर औषधि हम कहते हैं। जैसे जनरली जब सांप वाप काट लेता है ना तो सांप का एंटीडोट दिया जाता है, तो सांप का जहर को वो क्या करता है? नल्लीफाई कर देता है, उसको इफेक्ट खत्म कर देता है। और सांप का जो एंटीडोट बनता है ना वो सांप के जहर से ही बनता है। अगला है आपका एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा ग्लास का टैंक होता है जहाँ पे फिश, मछली या वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। और लगभग सभी के घर में ये एक्वेरियम होगा और आप सभी ने इसको देखा भी होगा। अगला है आपका ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड, यानी कि बहुत ही बड़ा वाटर का एक बॉडी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे आर्चीपेलागो हम कहते हैं।
और हिंदी में इसे द्वीप समूह कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये समुद्र है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं। तो ये क्या है, ये आर्चीपेलागो है, यानी कि द्वीप समूह है। अगला है आपका द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक का, गवर्नमेंट का या कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे आर्चीव्स बोलते हैं और हिंदी में इसे अभिलेखागार बोलते हैं। अभिलेखागार। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखते हैं हम, ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स ऑब्लिक गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि बहुत ही सज्जन आदमी के द्वारा गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं उसका जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक जो प्रभाव है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हाई लेवल का है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन, काफी श्रेष्ठ लोग हैं ये, तो उनके द्वारा शासन को हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, यानी कि ऐसा आदमी जो शारीरिक सुख सुविधाएं हैं ना, उनको त्याग देता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एसेटिक कहते हैं और हिंदी में इसे तपस्वी कहा जाता है। जैसे कि गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा कि वो जो शारीरिक सुख सुविधाएं थी ना, उसको उन्होंने त्याग दिया था। वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन वो सब उन्होंने त्याग दिया था और जाके जंगल में तप करके अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये क्या थे, एक तपस्वी थे। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा, यानी कि सन, मून, स्टार, प्लैनेट के बारे में जो पढ़ा जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो ये वर्ड एस्ट्रोन से बना है, एस्ट्रोन रूट वर्ड से। एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार। ये जहां भी एस्ट्रोन आ जाए किसी भी वर्ड में, आप समझिएगा कि वो स्टार से रिलेटेड है। अगला है आपका ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, यानी ऐसा आदमी जो दो भाषा केवल बोल सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे बाईलिंगुअल हम बोलते हैं। और ये वर्ड आया कैसे, तो देखिए बाई का मतलब होता है टू और लिंगुअल का मतलब क्या हो जाए, लैंग्वेज, यानी दो भाषाएं बोलने वाला। बाई जहां भी आ जाए ना इंग्लिश वर्ड में, आप समझिएगा कि दो ही है वहां पे। जैसे कि बाई गेमी अगर मैं कहूँ, तो बाई का मतलब टू हो गया और गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज, यानी कि दो मैरिज, यानी जिसकी दो शादियां हैं उसे हम बाईगैमी कहेंगे। तो अगर रूट वर्ड आपको पता है ना, तो मीनिंग के आप करीब बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगला है आपका ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पे जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना लोग, वो नौकरशाह हैं, ऑफिशियल्स हैं वो। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और हिंदी में इसे नौकरशाही कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का हाल है। अगर नौकरशाह को आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट चलाओ, तो बेचारे क्लर्क लोग को तो जान मार देंगे। ये देखिए काम के तले ये दबे हुए हैं। अगला है आपका होल एक्सेवेटेड बाय एन एनिमल एज ए ड्वेलिंग, यानी कि जानवर के द्वारा जो खोद कर बिल बनाया जाता है ना अपने रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे ब्यूरो कहते हैं। और हिंदी में इसे आप बिल कह सकते हैं, मांद कह सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, ये खरगोश ने अपना जो है बिल बनाया है, इसमें एक रहता है। अगला है आपका ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, यानी कि ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, जिसने स्टडी किया है और वो क्या करता है, ट्रीटमेंट हार्ट डिसीज का, दिल के बीमारियों का ट्रीटमेंट भी वो करता है और उसके बारे में उसने पढ़ा भी है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और हिंदी में इसे हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो जहां भी आ जाए समझिएगा हार्ट से रिलेटेड है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और अगर आईएसटी लास्ट में लगा रहे तो उसका मतलब होता है वन हु। तो वन हु स्टडी हार्ट, हार्ट के बारे में जो पढ़ता है या उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो है फायदा है रूट वर्ड पढ़ने का। रूट वर्ड आपको पता है, आप तुरंत मीनिंग को पकड़ लेंगे। अगला देखते हैं हम एनिमल्स दैट ईट मीट, यानी ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है, कार्निवोरस है, ये मीट खाते हैं। अगला है आपका द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स,
यानी कि जो आर्ट होता है ना मैप बनाने का या उसे ड्रॉ करने का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्टोग्राफी हम कहते हैं। और बंदा जो ये बनाता है मैप्स, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। कार्टोग्राफर। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये क्या है? बंदा मैप को बना रहा है, तो ये कार्टोग्राफर है। अगला देखते हैं हम, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि पुजेरी लोगों का एक समूह, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉन्ग्रीग्रेशन हम कहते हैं। और ये वर्ड जो है बना कैसे? तो कॉन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। और ग्रेक्स का मतलब होता है, ग्रेक्स रूट वर्ड का मतलब होता है हर्ड या फॉक, झुंड। यानी कि जब एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं ना पूजा पाठ के लिए, जैसे आपने कुंभ मेला में देखा होगा कि बहुत सारे जो है साधु संत एक साथ इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए और गंगा में नहाने के लिए, तो ये क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है, तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। अगला है आपका, ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, यानी कि ऐसा आदमी जिसे खाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में या कोई कला के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कॉन्नोइसियोर हम कहते हैं। और ये जो बंदा होता है ना, ये क्या करता है? चीज़ों को बहुत ही बारीकी से परख करता है उसका। और हिंदी में इसे हम विशेषज्ञ कह सकते हैं, ठीक, या हम इसे पारखी कह सकते हैं। अगला है आपका, ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि ऐसा आदमी जिसको कोई बीमारी हो गया था लेकिन उसके बाद वो उससे रिकवर कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट। और हिंदी में इसे बीमारी से ठीक होना कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये बंदे को कुछ बीमारी हो गई थी लेकिन अब ये जो है रिकवर कर रहा है। अगला है आपका, ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स इजली, यानी ऐसा आदमी जो दूसरों पे तुरंत विश्वास कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे क्रेड्यूलस कहते हैं। और हिंदी में इसे हम कह सकते हैं भोला भाला इंसान, जो किसी की बातों को बिना परखे उसको विश्वास कर लेता है कि ये जो बोल रहा होगा वो सही बोल रहा होगा। अगला है आपका, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, यानी त्वचा में जो बीमारियां होती है ना उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे? तो डर्मा जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है स्किन। डर्मा जहां भी आ जाए आप समझिएगा कि स्किन से रिलेटेड कुछ बात वहां पे हो रही है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, तो स्किन के बारे में जो स्टडी होता है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और जो बंदा ये स्टडी करता है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। आपने एक पाउडर का नाम सुना है, डर्मीकूल? तो ये डर्मीकूल पाउडर का नाम पड़ा कैसे? तो ये डर्मा जो रूट वर्ड है ना इसी पे पड़ा है। डर्मा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्किन, और कूल मतलब ठंडा, यानी कि स्किन को ठंडा रखता है। डर्मीकूल लगाते हैं तो नहीं ठंडा ठंडा आपको महसूस होता है, तो इसी रूट वर्ड पे ये बना है डर्मीकूल पाउडर। अगला है आपका, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना एक ही रूम में रहते हैं, और उस रूम में काफ़ी सारे बेड जो है एक साथ लगे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे डॉर्मेट्री कहते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कितने सारे बेड जो है एक साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या है? डॉर्मेट्री है। अगला है आपका, ए गेम इन विच नो वन विंस, यानी ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ड्रॉ कहते हैं। टेस्ट मैच में आपने जनरली ये वर्ड सुना होगा कि मैच ड्रॉ हो गया, तो क्या होता है कि उसमें कोई टीम नहीं जीतता है। अगला है आपका, मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमन देन एज ए मैन, यानी कि ऐसा आदमी जिसका बिहेवियर जो है औरत जैसा है, आदमी से ज़्यादा वो औरत जैसा बिहेव करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे इफेमिनेट कहेंगे। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए इसकी हरकतें जो है लेडीज वाली है, ठीक, तो ये इफेमिनेट है बंदा। अगला है आपका, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा आदमी जो अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, अपनी बड़ाई खूब करता है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे ईगोटिस्ट बोलते हैं हम। और ये वर्ड जो है ये बना कैसे? तो देख लीजिए, ईगो जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है आई, और आई एस टी जहाँ लगा है वन हु, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने बारे में केवल बात करता रहता है, अपनी बड़ाई खुद करता रहता है, उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं। और एक वर्ड होता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? तो ये बंदा जो है ना ये सेल्फिश होता है। अगर ये बंदा कुछ भी काम करेगा तो उसमें ये अपना फ़ायदा देखेगा, अगर उसमें इसको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो ये उस काम को नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को हम ईगोइस्ट कहते हैं।
और ईगोटिस्ट यहाँ पे है, तो ये अपने बारे में ज़्यादा बातें करता रहता है। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। तो देखिए कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। ईगोटिस्ट में यहाँ पे देखिए टी आया हुआ है, तो ईगोटिस्ट करता क्या है, टॉक करता है अपने बारे में। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा इसको, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है आपका ए पोयम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। यानी कि अगर कोई बंदा मर गया है तो उसके शोक में जो गाया जाता है ना पोयम, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे एलिगी कहते हैं। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं शोक गीत। जैसे कि देखिए कोई बंदा मर गया है, तो ये जो लेडीज है वो एलिगी गा रही है, यानी शोक गीत गा रही है। अगला है आपका एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी पैसों का घपला करना। तो उसे जो है हम इम्बेजलमेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे गबन करना कहते हैं। जो भ्रष्टाचार होते हैं ना, जिसमें पैसे काफ़ी गबन किए जाते हैं, घपला किया जाता है, वो क्या है, इम्बेजलमेंट ही है। ठीक, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगला है आपका ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज। यानी कि कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि कोई कोमा में चला गया है, जिसका ब्रेन डेड हो गया है, तो अब वो क्या है, ठीक नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर उनके परिवार वालों को बोलता है कि अब जो है ये बंदा ठीक नहीं हो सकता है, तो आप अगर इजाज़त हमें देते हैं तो हम इसे जेंटल और पेनलेस डेथ देंगे। यानी कि उनको लाइफ सपोर्ट से ना धीरे धीरे हम हटाएंगे, ताकि वो चैन से मर सकें। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूथेनेसिया हम कहते हैं, और हिंदी में इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इंडिया में जो है पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है। पैसिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटाना। मान लीजिए ऑक्सीजन उसको लगा हुआ है, या उसको हम ग्लूकोज दे रहे हैं कोमा वाले बंदे को, और उसको जिंदा रख रखे हैं, तो उसको धीरे धीरे ग्लूकोज हटा दिया, धीरे धीरे ऑक्सीजन हटा दिया, और इनको इस तरह से मृत्यु दी जाती है, इच्छा मृत्यु। तो ये पैसिव है। और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है इंजेक्शन देके और मार दिया जाता है। तो एक्टिव यूथेनेसिया जो है इंडिया में अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसमें जो है आपको डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार दिया गया है। और अगर पॉलिटी की बात करें हम, तो ये आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ जो है ना, उसमें ये मेंशन है। अगला है आपका द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि किसी भी रेस को, यानी किसी भी जाति को पूरा मार देना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे जेनोसाइड कहते हैं, और हिंदी में इसे जाति संहार कहा जाता है। सुना होगा आपने जेनोसाइड, पूरी पूरी कौम को मार दिया जाता है, तो ये जेनोसाइड है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को मार दिया गया है। ठीक, अगला है आपका द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। यानी कि ऐसा लाइन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हॉराइजॉन कहते हैं। और हिंदी में जो है इसे क्षितिज कहा जाता है, क्षितिज। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा। ठीक, हॉराइजॉन जो है इंग्लिश में है, क्षितिज जो है हिंदी में है। अगला है आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच। यानी कि ऐसा जिसे अप्रोच ना किया जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनएसेसिबल कहते हैं। और हिंदी में इसे दुर्गम कहा जाता है, दुर्गम। जैसे कि डार्क वेब जो होता है ना, डार्क वेब आपने सुना होगा। डार्क वेब में जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे पहुँचना जो है लगभग नामुमकिन है, इनएसेसिबल है। अगला है आपका इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। यानी कि ऐसा जिससे जो है थकान होता ही नहीं है, आप कितना भी उससे काम करा लो, वो बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इनडिफैटिगेबल। और ये वर्ड जो है बना कैसे, तो देखिए फटिक। फटिक आपने सुना होगा कहाँ पे, भाग मिल्खा भाग जो मूवी था ना, कि आप दौड़ में फर्स्ट आ जाइए तो आपका फटिक माफ़ हो जाएगा। यानी कि जो आपको दौड़ाया भगाया जा रहा है ना दिन भर, वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो उसके आगे जो है ये क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, यानी निगेटिव सेंस में। यानी फटिक जो है इसको होता ही नहीं है, ये इसको थकावट होता ही नहीं है, तो ये इनडिफटिगेबल बंदा हुआ। अगला है आपका डैट कैन बर्न कैचेस फायर इजली। यानी ऐसी चीज़ जो तुरंत जल जाती है या आग जल्दी पकड़ लेती है,
तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। और हिंदी में इसे ज्वलनशील कहा जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया आपका, पेंट हो गया, बैटरी हो गया, ये सब क्या है, ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ लेता है। अगला है आपका ए कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। यानी कि प्रिंट करने से पहले जो कॉपी होता है ना बुक का या कोई म्यूजिक का, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, हस्तलिपि कहते हैं, हाथ से लिखा हुआ। और ये वर्ड जो है वो बना कैसे, तो देखिए मैनू का मतलब होता है आपका हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट, स्क्राइब होता है एक्चुअली, स्क्राइब रूट वर्ड का मतलब होता है टू राइट, तो हाथ से लिखना। तो हाथ से जो भी चीज़ लिखा गया है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्ड बना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा रूट वर्ड को। अगला है आपका ए सोल्जर हु फाइट फॉर एनी कंट्री ऑब्लिक ग्रुप डेट ऑफर्स पेमेंट। यानी कि ऐसा सैनिक जो किसी भी कंट्री के लिए लड़ता है या कोई भी ग्रुप के लिए लड़ता है, बस आपको क्या करना है, उसे पेमेंट देना है, तो किसी के साथ लड़ जाएगा। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, तो उसे मर्सेनरी हम कहते हैं। और हिंदी में इसे किराए का सैनिक कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये बंदा को आप बोलिए जिससे लड़ना है लड़ जाएगा, इसको इसका पेमेंट दे दीजिए। अगला है आपका ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। यानी कि ऐसा आदमी जो लोगों से नफरत करता है और उनको अवॉइड करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। और हिंदी में इसे मानव द्वेषी कहा जाता है, मानव का ये दुश्मन होता है। और ये वर्ड बना कैसे, तो मीजो जहां भी आ जाए ना, मीजो रूट वर्ड, इसका मतलब होता है हेट, मैंने पहले भी आपको बताया है। और एंथ्रोस का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रोज रूट वर्ड का मतलब होता है मैनकाइंड। तो हेट मैनकाइंड, मैनकाइंड से जो नफरत करता है उसे हम मिसएंथ्रोप कहते हैं। जैसा कि आपने मूवी देखा होगा क्रिस, क्रिस मूवी में क्या होता है, ये जो विवेक ओबराय होता है, ये मानव जाति से नफरत करता है, तो ये मिसएंथ्रोप रहता है, मिसएंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं आप इसको। और ये जो ऋतिक रोशन होता है, ये मानव जाति से प्यार करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए प्यार जहां भी आ जाए ना वहाँ फिलो लगेगा, तो ये फिल एंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। फिलो का मतलब लव हो गया, एंथ्रोस का मतलब मैनकाइंड हो गया, और आईएसटी लगा है यानी कि वन हु लव्स मैनकाइंड। तो क्रिस मूवी में ये आपका जो ऋतिक रोशन है वो फिलेंथ्रोपिस्ट था, और विवेक ओबराय मिसएंथ्रोपिस्ट था। अब आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एंड आई होप कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अगला है आपका ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। यानी कि ऐसा गवर्नमेंट जो किसी राजा या रानी के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे मोनार्ची कहते हैं। और हिंदी में इसे राजतंत्र कहा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में अभी ये राजा रानी बने हैं ना, ये राजा और ये रानी, नाम तो मुझे पता नहीं है, तो वहाँ क्या है इंग्लैंड में, मोनार्च है। अगला है आपका ए पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। यानी कि ऐसा कोई आदमी या ऐसी कोई चीज जिसका नाम जो है ना एक जैसा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे नेम सेक कहा जाता है। और हिंदी में इसे हम नाम कहते हैं, एक जैसा नाम। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इस लड़की का नाम भी मारिया है, और ये जो बूढ़ी औरत है इसका भी नाम मारिया है, तो ये क्या है, नेम सेक है, दोनों का नाम सेम है। अगला है आपका ये नोटिस ऑफ पर्सन डेथ। कोई आदमी मर जाता है, तो उसके लिए जो नोटिस हम छपवाते हैं ना न्यूज़पेपर में या और कहीं पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ऑबिट्यूरी कहते हैं। और हिंदी में इसे शोक संदेश कहा जाता है, संदेश। अगला है आपका ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। यानी कि ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका 8 साइड है, 8, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ऑक्टागोन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये ऑक्टागोन है, इसमें कितने साइड हैं, 3 4 5 6 7 8। और इसी तरह से 3 साइड जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। 4 साइड होता है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 होता है तो पेंटागोन। ठीक, इस तरह से होता है ये। अगला है आपका वन हु इज ऑल पावरफुल। यानी कि ऐसा जो सर्वशक्तिमान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे ओमनी पोटेंट कहते हैं। और हिंदी में इसे सर्वशक्तिमान ही कहा जाता है। और ये जो वर्ड है ये बना कैसे, तो इसका रूट वर्ड देख लीजिए। ओमनी रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, उसे हम ओमनी पोटेंट कहेंगे। तो कौन होता है सर्वशक्तिमान,
तो वो तो गॉड ही है। आदमी तो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, गॉड ही सर्वशक्तिमान है। अगला है आपका ए पीस ऑफ लैंड ऑब्लिक गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा या कोई ऐसा गार्डन जहाँ पे फलों के पेड़ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। और हिंदी में इसे बगीचा कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, सेव का बगीचा है। काफ़ी सारे सेव यहाँ पे लगे हुए हैं। अगला है आपका ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी ऐसा आदमी जो वार यानी कि लड़ाई को अपोज करता है, कहता है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या जो मिलिट्री फोर्स का यूज करते हैं उसके भी ये विरुद्ध होता है। तो वैसे आदमी को हम क्या बोलेंगे, तो उसे पैसिफिस्ट कहेंगे। और हिंदी में इसे हम शांतिवादी कहेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो मोर वॉर, यानी कि कोई वॉर नहीं चाहिए। क्योंकि वॉर में क्या होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है, जो जीतता है उसके तरफ भी मातम होता है और जो हारता है उसके तरफ भी मातम होता है। और नुकसान पैसे का, प्रॉपर्टी का भी दोनों तरफ होता है। तो इसलिए वार जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला है आपका वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, यानी ऐसा आदमी जो मानव जाति को बहुत प्यार करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे फिलैंथ्रोपिस्ट हम कहते हैं। अभी जस्ट मैंने ये डिस्क्राइब किया था आपको कि फिलो का मतलब लव होता है, एंथ्रोस का मतलब मैनकाइंड होता है, और आईएसटी लगा है तो वन हु, यानी वन हु लव्स मैनकाइंड, तो उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। तो इस तरह से ये वर्ड बना है। अगला है आपका ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, यानी ऐसा आदमी जिसे बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में पता है और उसका वो यूज भी करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे पॉलीग्लॉट कहेंगे। और हिंदी में इसे हम बहुभाषी कह सकते हैं, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए कितने सारे भाषा जो है ना ये बोल पाता है, तो ये क्या है, पॉलीग्लॉट है। अगला है आपका एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को मार के खा के सरवाइव करता है या जिंदा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर। और हिंदी में इसे परजीवी कहा जाता है, परजीवी। जैसे कि ये चील, चील क्या है, प्रीडेटर है। ये और जानवरों को मार के खा के और ये जिंदा रहता है। देखिए कितना बड़ा मछली पकड़ के जा रहा है ये। और एक चीज देखिए इसमें, आई एम प्रे, ये मछली क्या है, इसके लिए प्रे है। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार, और जो ये करता है वो होता है शिकारी। अगला है आपका ए फिक्सियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, यानी कि कोई भी ऑथर के द्वारा एक काल्पनिक नाम, मतलब वो नाम उसका रियल में नहीं है लेकिन उस नाम से वो सारी चीजें करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे स्यूडोनिम कहेंगे। और हिंदी में इसे उपनाम कहते हैं हम। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, इसका जो रियल नेम है वो है कैटी पेरी, पर ये जो है जिस नाम से जानी जाती है, जो इसका काल्पनिक नाम है वो क्या है, जेन स्मिथ है। ठीक, तो ये क्या है, स्यूडोनिम है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सिक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, यानी कि ऐसा आदमी जो सांसारिक मोह माया को छोड़ के अकेला रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे रिक्लूज कहते हैं। और हिंदी में इसे वैरागी कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये भाई साहब जो है सांसारिक मोह माया को छोड़ के और जंगल में अपना घर बना लिए हैं, तो ये क्या हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं। अगला है आपका पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी ऐसा आदमी जो बहुत ही सोच समझ के और कम बोलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे रेटिसेंट कहते हैं। और हिंदी में इसे अल्पभाषी कहा जाता है। अल्प का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला। जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह क्या था, कम बोलते थे। अगला है आपका ए प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे पक्षियों को, जानवरों को बहुत ही सहेज के रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उस एरिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे सेंचुरी कहते हैं। और हिंदी में इसे अभयारण्य कहा जाता है। जैसे कि पिक्चर में देखिए, ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है, यानी कि पक्षी अभयारण्य है ये। अगला है आपका गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी कि ऐसा सरकार जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर से कनेक्टेड नहीं है,
तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे सेकुलर कहते हैं। जैसे कि इंडिया जो है एक सेकुलर देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत देश है इसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत देश में जो लोग रहते हैं ना, वो सभी धर्मों को अपना सकते हैं, और ये जो गवर्नमेंट है उन सबका रिस्पेक्ट करेगा। तो ऐसे देश को हम सेकुलर देश कहते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान जो है वो क्या सेकुलर है क्या? नहीं, वो एक इस्लामिक देश है, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो ये कहता है कि हम इस्लाम धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, और जितने भी धर्म हैं उनको वो सपोर्ट वहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान सेकुलर स्टेट नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट है, केवल मुस्लिम धर्म को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया सभी धर्मों को सपोर्ट करता है, और आप जो धर्म अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं, आप यहाँ पे फ्री हैं। तो आई होप कि ये सेकुलर का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिए, क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए सोर्ड और नाइफ, यानी कि तलवार या चाकू के लिए जो ये फिट कवर होता है ना, जिसमें वो इजीली फिट हो जाता है चाकू या तलवार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे सीथ कहा जाता है। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हम म्यान कहेंगे। म्यान से तलवार निकाल दो। अगला है आपका, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कि ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो ये काम है जो भाई साहब सो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे सिनेक्योर बोलेंगे हम। और हिंदी में इसे हम क्या बोल सकते हैं? आराम की नौकरी। जैसे कि भारत देश में लोग सरकारी नौकरी लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी जो है काफ़ी आराम की नौकरी है, पर अब ऐसा रहा नहीं, सरकारी नौकरी वाले भी काम करते हैं। अगला है आपका, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा जो पूरे दुनिया में पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे यूनिवर्सल हम कहते हैं। और हिंदी में इसे हम सार्वभौमिक कहेंगे, सार्वभौमिक। अगला है आपका, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा आदमी जो आपको पैसे उधार तो देता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपसे लेता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे यूजरर कहेंगे। और हिंदी में इसे सूदखोर कहा जाता है। सूद का पैसा जो है ये खूब खाता है, और देखिए क्या हाल रहता है। अगला है आपका, ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी एक्टिविटी में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है या उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे वेटरन हम कहते हैं। और हिंदी में इसे हम अनुभवी कह सकते हैं, अनुभवी। जैसे कि अमिताभ बच्चन, ये क्या है? वेटरन एक्टर हैं, मतलब कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको एक्टिंग का, बहुत दिनों से ये एक्टिंग कर रहे हैं। अगला है आपका, ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि फूलों और पत्तियों का एक रिंग बना होता है जो सजाया होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे रेत कहते हैं। और हिंदी में इसे पुष्पांजलि कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब कोई मर जाता है या कोई शहीद हो जाता है तो उसमें ये रेत जो है चढ़ाया जाता है। अगला है आपका, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कि कोर्ट में या ऑफिशियली ये डिसाइड करना कि जो बंदा है वो उस क्राइम में गिल्टी नहीं है, यानी कि वो निर्दोष है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्यूट कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? बरी करना, छोड़ देना। जब वो गिल्टी है ही नहीं उस काम के लिए तो उसको सज़ा थोड़ी दी जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगला है आपका, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, यानी कि ऐसा वर्ड जो पहले लेटर से बनाया गया है और उससे कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे एक्रोनिम कहते हैं। जैसे कि ASAP, इसका मतलब क्या होता है? एज सुन एज पॉसिबल। तो इसका जो पहला लेटर है ना वो लिया गया है ASAP, तो ये क्या है? एक्रोनिम हो गया। पिन, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है आपका, कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, यानी कि सुंदरता से वो कंसर्न है या सुंदरता की बड़ाई से वो कंसर्न है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एस्थेटिक कहते हैं। और हिंदी में जो है इसे हम सौंदर्य बोधि कहेंगे, सौंदर्य
बोधि। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये लड़की कितनी सुंदर है कि नहीं। अगला है आपका ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी ऐसा आदमी जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे एलियन कहते हैं, और हिंदी में इसे अजनबी कहा जाता है। जैसे कि क्रिस मूवी आपको याद आ रहा होगा, उसमें था ना एलियन, वो कहाँ था, दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करता था, तो वो भी क्या है, एलियन ही है। अगला है आपका ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी ऐसा आदमी जो ये सोचता है कि जो ये कानून है, गवर्नमेंट है, सरकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं, और हिंदी में इसे अराजकतावादी कहा जाता है। जैसे कि ये बंदा जो है देखिए एनार्चिस्ट है, इसको बोल रहा है गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, कोई लॉ नहीं होना चाहिए, जिसको मन उसको गोली मार दो, कोई बात नहीं है, तो ये क्या है, एक अनार्चिस्ट है। अगला है आपका द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ, यानी कि मानव रेस के बारे में पढ़ाई करना, और उसमें क्या पढ़ाई किया जाता है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या कस्टम था, क्या बिलीफ था उनका, तो ये सब जो पढ़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और ये वर्ड बना कैसे, तो एंथ्रोस का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, मैंने बताया भी आपको, और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी मैनकाइंड के बारे में स्टडी इसमें किया जाता है, और जो बंदा ये करता है वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। अगला है आपका स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो आदमियों के बीच में बिल्कुल दुश्मनी, ये वाली टिंग टिंग टिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एंटीपैथी कहते हैं, और हिंदी में इसे आप कह सकते हैं घृणा करना, चिढ़ किसी आदमी से। जैसा कि आपने ये कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी में टॉम और जेरी के बीच में क्या है, एंटीपैथी है, हमेशा दुश्मनी रहता है, दोनों एक दूसरे को परेशान करने में लगे रहते हैं। अगला है आपका द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, यानी कि ऐसी फीलिंग जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ आपके सामने लाया जा रहा है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, ना खाने में है, ना पीने में, ना घूमने में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपैथी कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, उदासीनता। उदासीन है बिल्कुल, आप लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हैं, और इनको जो है किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी इनके साथ कर लो, आई डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगला है आपका ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ए ट्रेड, यानी कि ऐसा आदमी जो किसी ट्रेड को सीखता है और उसमें जो है एक्सपर्ट होने के लिए काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, शिक्षार्थी कहते हैं हम, शिक्षार्थी। इंडियन नेवी में आपने सुना होगा अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है ना। अगला है आपका पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टी के बीच में मान लो लड़ाई चल रहा है, तो वो दोनों मिलके किसी आदमी को अपॉइंट करते हैं कि भैया आप आ जाओ और हम दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा है ना, उसको आप सुलझा दो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, और हिंदी में इसे पंच कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, इन्होंने इस आदमी को चुना है कि भाई हमारे बीच की जो लड़ाई है ना, उसको आके सॉल्व कर दो। अगला है आपका पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी ऐसा आदमी जो ट्रेंड है कहाँ के लिए, स्पेस में ट्रेवल करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे एस्ट्रोनॉट कहेंगे, और हिंदी में इसे अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। अगला है आपका प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे रिफ्यूज प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो रिफ्यूजी लोग हैं ना, उनको ठिकाना वो प्रोवाइड करते हैं, रहने का, खाने का, जो भी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे एसाइलम कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, शरण स्थल कहते हैं, शरण स्थल, यानी शरण दिया गया है यहाँ पे। अगला है ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत ही बड़ा बंडल बांध दिया जाता है ताकि स्टोर करने में या उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बेल कहते हैं, BALE, और इसका मतलब होता है गट्ठा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, गट्टे हैं, बेल है ये। आपने जनरली देखा होगा धान वान जब कट जाता है ना, तो उसके जो पार्ट्स बचे होते हैं, तो उसको लोग गट्ठा बांध के कहीं ले जाते हैं ताकि वो आसानी से चला जाए।
अगला है आपका एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बैरोमीटर कहते हैं, और हिंदी में इसे वायु दाब मापक कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है बैरोमीटर है। अगला है आपका प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी ऐसा जगह जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे बैरक्स कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जितने सारे सैनिक हैं, ये पीछे जो बिल्डिंग बना हुआ है ना, इसमें रहते हैं, तो इसे हम बैरक्स कहते हैं। अगला है आपका ए लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन ए स्कॉलरी वर्क, यानी कि कोई स्कॉलरी वर्क आपको दिया गया है। जनरली आपको याद होगा कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता था बनाने के लिए, तो प्रोजेक्ट जब हम बना लेते थे तो उसके लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते थे हम कि भैया ये प्रोजेक्ट बनाने में हमने किस किस बुक का सहारा लिया है, कौन कौन से बुक को हमने यूज़ किया है, तो वही बिब्लियोग्राफी है। और हिंदी में बिब्लियोग्राफी को क्या कहेंगे हम? ग्रंथ सूची कहेंगे, ग्रंथ सूची। अगला है आपका ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि ऐसा आदमी जो इनटॉलरेंट है। किस लिए? अगर कोई दूसरा आदमी इसके अगेंस्ट में ओपिनियन रखता है। और सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कट्टरवादी आदमी, यानी कि वो आदमी जो सोच रहा है वो चाहता है कि अगला बंदा भी उसको पालन करे और उसी तरह का सोच रखे, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? बाइगॉट कहते हैं, और हिंदी में इसे कट्टर व्यक्ति कहा जाता है। अगला है आपका द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि पौधों के लाइफ के बारे में पढ़ना, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे बोटनी कहा जाता है, और हिंदी में इसे वनस्पति विज्ञान हम कहते हैं। एक होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब आपको पता ही है, स्टडी होता है। तो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी तरह की लाइफ है ना इस धरती पे, उनके बारे में हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है बोटनी और दूसरा होता है जियोलॉजी। तो बोटनी में जो है हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, और जियोलॉजी में हम एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। अगला है आपका हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, यानी कि बहुत ही हार्श साउंड, या आप कह सकते हैं बहुत तीखा साउंड, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कैकोफोनी कहते हैं। और कैकोफोनी को हिंदी में हम कोलाहल कह सकते हैं, हो हल्ला होता है ना जब, वो सब क्या है? कैकोफोनी है। अगला है आपका ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट वन डू विथ ए स्पेशल पेन और ब्रश, यानी कि बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग जो लिखता है किसी स्पेशल पेन से या ब्रश से, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कैलीग्राफी हम कहते हैं, और हिंदी में इसे सुलेख कहा जाता है। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ। और ये वर्ड कैलीग्राफी बना कैसे? तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैली जहां भी आ जाए इंग्लिश वर्ड में आप समझिएगा ब्यूटीफुल है। और अभी हमने पढ़ा ना कैकोफोनी, कैकोफोनी, तो कैको जहां भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है हार्श कह सकते हैं, या बैड, या अगली। तो ये कैको जहां भी आए इंग्लिश वर्ड में, उसका मतलब हार्श, बैड, अगली, ये सब होता है। और कैली आए तो ब्यूटीफुल होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कैलीपाइजियन, तो कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और पाइजियन का मतलब होता है बटक्स। तो जिसके ब्यूटीफुल बटक्स होते हैं उसे हम कैलीपाइजियन कहते हैं। तो अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप बहुत सारे मीनिंग को काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वर्ड पावर मेड इजी। आपने वो बुक का नाम सुना होगा जो नॉर्मन लेविस के द्वारा लिखा गया है। वो पूरे बुक को मैंने जो है उस वीडियो में पढ़ाया है, लगभग 9 घंटे का क्लास है। तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को जाके देखिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है रूट वर्ड का नॉलेज हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये सिनोनिम एंटोनिम बच्चों का खेल लगने लगेगा। अगला है आपका स्मॉल रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस एक्सेट्रा, यानी एक छोटा सा रूम होता है जो क्रिश्चियंस के वर्शिप के लिए यूज होता है,
और ये जनरली रूम कहाँ होता है? स्कूल में हो सकता है, या कोई जेल में हो सकता है, या कोई प्राइवेट हाउस में हो सकता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे चैपेल कहते हैं। और हिंदी में इसे छोटा गिरजाघर कहते हैं, गिरजाघर। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये छोटा सा गिरजाघर है जहाँ पे क्रिश्चियन जाके अपना वर्शिप करते हैं या प्रे करते हैं। अगला है आपका ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। चर्च में जो गायकों का ग्रुप होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कोयर कहते हैं। और हिंदी में इसे गायक मंडली कहा जाता है, गायक मंडली। जैसा आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। अगला है आपका द यूज ऑफ मेनी वर्ड वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी। यानी कि जहाँ पे कम शब्दों से भी काम चलाया जा सकता था, वहाँ पे आपने बहुत सारे वर्ड का यूज कर दिया। तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे सरकमलोक्यूशन कहते हैं। और हिंदी में इसे शब्द बाहुल्य कहते हैं, माने ज़्यादा शब्द का यूज किया गया है। और सरकमलोक्यूशन का मीनिंग जो है, एक होता है गोल गोल घुमाना भी। जैसे किसी बात से आप किसी को घुमा रहे हैं, तो उसे भी हम सरकमलोक्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, डू यू थिंक आई टॉक टू मच? आई मीन पीपुल से आई टॉक टू मच बट आई डोंट थिंक आई डू। आई मे टॉक ए लॉट बट टन्स ऑफ पीपुल टॉक ए लॉट मोर देन आई डू। यानी कि ये कहना यही चाह रहा है कि क्या मैं ज़्यादा बात करता हूँ क्या? ये सिंपल दो शब्द में ये कह सकता था, लेकिन देखिए इसने इतना सारा शब्द जो है इसमें यूज किया है। तो ये ज़्यादा है, जरूरी नहीं था इतना यूज करने का। तो ये क्या है? सरकमलोक्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। यानी कि बल का यूज करके या थ्रेट मतलब धमकी का यूज करके किसी को किसी चीज के लिए राजी करना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोerसन कहते हैं हम। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो भाई साहब हैं, बंदूक से डरा के इस बंदे से कुछ काम करवा रहे हैं। तो ये क्या है? कोर्स है। टू फोर्स और कंपेल समवन टू डू समथिंग। यानी किसी को आप फोर्स कर रहे हैं या उसे मजबूर कर रहे हैं कुछ काम करने को। और ये कैसे होता है? डरा कर उसको। अगला है आपका ए पर्सन डेट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस। यानी कि एक प्रोफेशन में या बिजनेस में एक साथ जो लोग काम करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कलीग कहा जाता है। और हिंदी में इसे सहकर्मी हम कहते हैं। सहकर्मी का मतलब एक साथ काम करते हैं ये। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये सारे लोग कलीग हैं, एक साथ किसी बिजनेस में काम करते हैं। अगला है आपका इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या ए डिसीज विच स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट। एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी फैलने वाला, या आप कह सकते हैं कि ऐसा डिसीज जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे कॉन्टेजियस कहेंगे। और हिंदी में इसे संक्रामक कहेंगे, संक्रामक। जैसे कि कोरोना था। कोरोना क्या था? एक कॉन्टेजियस डिसीज था ना, एक दूसरे से फैलता था। अगला है आपका ए पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री। यानी ऐसा आदमी जो कहीं भी चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, उसे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही देश है, मेरा अपना घर है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और हिंदी में इसे सर्वदेशीय कहते हैं। सभी देश में जो है इसे अपनापन फील होता है। अगला है आपका ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। यानी कि संग्रहालय का जो इंचार्ज होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्यूरेटर कहते हैं। और हिंदी में इसे संग्रहालय अध्यक्ष हम कह सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो लेडीज है ये क्या है? क्यूरेटर है। संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसका ये इंचार्ज है। अगला है आपका ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का पीरियड, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिकेड हम कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन का सेंसस होता है ना, जनसंख्या को हम गिनते हैं, तो वो कितने साल में होता है? तो एक डिकेड में एक बार होता है, यानी कि 10 साल में एक बार होता है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें जितने भी लोग हैं ना, वो सारे वोट देके अपने गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और हिंदी में इसे जनतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता का शासन। और अपने इंडिया में, भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है।
हम जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं वोट देके। अगला है आपका ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिसीज, यानी कि त्वचा रोग के बारे में जो डॉक्टर पढ़ता है और ट्रीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मा का मतलब मैंने बताया था आपको, स्किन होता है। लोगोस का मतलब स्टडी होता है। IEST का मतलब होता है वन हु, तो वन हु स्टडी अबाउट स्किन। अगला है आपका वन हु लिसन सेक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, यानी कि अगर कोई प्राइवेट बातें कर रहा है तो इसको ये सेक्रेटली यानी कि चोरी छुपे सुनता है उसको, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इवेस ड्रॉपर कहते हैं। और हिंदी में इसे छिपकर बातें सुनने वाला कहा जाता है। जैसे कि देखिए, ये अपना कान जो है दूसरों के प्राइवेट कन्वर्सेशन में लगाया हुआ है। अगला है आपका ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी ऐसा आदमी जिसके हैबिट्स, आदत जो है एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे इसेंट्रिक बोलेंगे। और हिंदी में इसे विचित्र कहेंगे। एक तरह का पागलपन टाइप का होता है ये, ठीक, इसेंट्रिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यार मूछ तो सब रखते हैं लेकिन मूछ में ये फूल कौन लगाता है, तो थोड़ा विचित्र है ना ये, तो ये क्या है, इसेंट्रिक है। अगला है स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ पीपल विथ दियर इन्वायरमेंट, यानी कि आदमी का इन्वायरमेंट के साथ क्या कांटेक्ट है, कैसा इंट्रैक्शन है, उसके बारे में जो स्टडी होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे इकोलॉजी कहते हैं। और हिंदी में इसे पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि इंसान का जानवरों के साथ, प्लांट के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। अगला है आपका वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी ऐसा आदमी जो अपने इंटरेस्ट में ही प्री ऑक्युपाइड है, उससे बाहर वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इगोइस्ट बोलते हैं, यानी कि सेल्फिश आप कह सकते हैं। कोई भी काम ये करेगा ना तो उसमें ये देखेगा कि इसमें मेरा फायदा क्या हो रहा है, अगर उसका फायदा हो रहा है तब वो तो काम करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा। अगला है आपका द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, यानी कि दूसरों की फीलिंग को और दूसरे के एक्सपीरियंस को समझना, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इम्पैथी कहते हैं। और हिंदी में इसे संवेदना कहा जाता है। तो इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे सिंपैथी है और इम्पैथी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंपैथी क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है वो उदास है, कुछ हर्ट हुआ है उसको, तो आप जो है उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, तुमको ये हर्ट हुआ है, तो ये सिंपैथी है, आप उसके प्रॉब्लम को जस्ट समझ रहे हैं। और इम्पैथी में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हर्ट हुआ, तो आप उससे इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक हैं कि उसकी जो फीलिंग है ना वो आपको महसूस हो रही है अंदर। अगर ये अंदर से रो रही है ना तो आप भी जो है अंदर से रो रहे हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है टोटली आपको लग रही है ना कि ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है यार, ये क्यों रो रही है, मुझे भी रोना आ रहा है। तो थोड़ा सा एम्पैथी जो है सिंपैथी से एक कदम ऊंचा है। अगर सिंपैथी 19 है तो एम्पैथी क्या है आपका 20 है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ही थोड़े समय के लिए रहना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इफिमेरल हम कहते हैं। और हिंदी में इसे हम क्षणिक कहते हैं, थोड़े समय के लिए। जैसे कि आप जब बीच पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग जो है वहाँ पे कुछ नाम वाम लिखते रहते हैं, तो उसके बाद ये लहरें आती है और इसको मिटा के चली जाती है, तो ये कितने समय के लिए रहता है, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहता है, तो ये क्षणिक है, तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। अगला है आपका वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिसीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम, यानी कि कोई बीमारी का आउटब्रेक हुआ है और वो जो है बहुत सारे पॉपुलेशन को एक साथ प्रभावित कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, तो उसे इपीडेमिक हम कहेंगे। और हिंदी में इसे महामारी कहा जाता है, ठीक। जैसे कि कोविड, कोविड क्या था, एक इपीडेमिक था, महामारी था, और ये पूरे देश में फैला हुआ था। और इस पिक्चर में देखिए इपीडेमिक, पैंडेमिक और इंडेमिक, तो ये जो तीन वर्ड हैं इसमें लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इपीडेमिक क्या होता है कि कोई डिसीज आउटब्रेक हुआ किसी पार्टिकुलर कंट्री में और वहीं पे वो सीमित है, तो वो क्या है आपका इपीडेमिक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, चाइना में
कोविड-19 का शुरुआत हुआ था। तो जब तक वो चाइना में था ना, चाइना में ही जब तक था ये कोविड-19, तो वो एपिडेमिक था। लेकिन चाइना से जैसे ही ये बाहर गया, पूरे वर्ल्ड में जैसे ही फैल गया, तो वो पैंडेमिक हो गया। और ये पैंडेमिक जो है किससे बना है, तो देखिए रूट वर्ड पैन है। पैन का मतलब ऑल होता है। पैन इंडिया मूवमेंट आपने सुना है, यानी कि ऑल इंडिया मूवमेंट। तो पैन रूट वर्ड का मतलब ऑल होता है, तो ये सारे देशों में फैल गया, तो ये पैंडेमिक हो गया। उसके बाद है आपका इंडेमिक। इंडेमिक क्या होता है, डिसीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन विथ रिलेटिवली लो स्प्रेड, यानी कि किसी पार्टिकुलर पॉपुलेशन में ये बीमारी फैली होती है और इसका जो बढ़ने का स्तर होता है ना, बढ़ने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होता है। तो आई होप कि ये तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, यानी ऐसी चीज जो हमेशा रहे। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे इटर्नल कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है, जो इन्होंने अभिनय किया है बहुत सारे फिल्मों में, ये क्या इटर्नल है, ये अनंत तक रहने वाला है। इनको लोग भूलेंगे नहीं, इनके मर जाने के बाद भी ये चीज़ें हमेशा लोगों के दिल में रहेंगी। अगला है आपका ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज़ डाइड। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई बंदा मर गया है, तो उसके बारे में कुछ प्रेज की बातें करना, उसके बारे में कुछ बड़ाई की बातें करना। जनरली ये कब किया जाता है, जब कोई शहीद हो जाता है देश के लिए लड़ते लड़ते। तो उसमें क्या है कि जो वहाँ के हेड होते हैं उनके बारे में प्रेज की बातें करते हैं कि देखिए कितने बहादुर लोग थे जो अपने देश की रक्षा करते करते अपनी जान न्यौछावर कर दिए। तो वो जो प्रेज होता है उसे हम ईओलॉजी कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, प्रशंसा भाषण कहते हैं। प्रशंसा भाषण। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये बंदा जो है शहीद हो गया है अपने देश के लिए, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसके बारे में प्रेज भरा भाषण दे रहे हैं। अगला है आपका ए पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि ऐसा आदमी जो अपने पैसे को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करता है, बहुत रेकलेसली उसको खर्च करता है, किस पे, लग्जरी पे। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे एक्स्ट्रा वैगेंट कहते हैं, और हिंदी में इसे फिजूल खर्च कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये मोहतरमा जो हैं अपने हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड लेके मार्केट गई हैं और ये फिजूल खर्ची करके आ रही हैं, इतना सारा कपड़े इसने खरीदे हैं। अगला है आपका ए शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज ए कैरेक्टर। एक छोटा स्टोरी जिसमें कुछ मोरल है और वो किसी एनिमल कैरेक्टर पे बना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे फैबल बोलते हैं। और हिंदी में इसे कलिपत कहानी कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मोरल स्टोरी होती है, जो हम बच्चों को दिखाते रहते हैं, जैसे कि खरगोश और कछुआ का कहानी। तो ये क्या है, फैबल है। अगला है आपका पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, यानी कि ऐसा आदमी जो काफ़ी मोटिवेटेड है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, किसके लिए, तर्कहीन चीज़ों के लिए, जिसका कोई तर्क ना हो। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे फैनेटिक कहते हैं, और हिंदी में इसे कट्टरपंथी कहा जाता है। अगला है आपका एक ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, यानी कि शिप का ग्रुप, जहाज़ों का ग्रुप जो एक साथ सेल कर रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे फ्लीट कहते हैं, और हिंदी में इसे जहाज़ों का बेड़ा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा नेवी फ्लीट, यानी नेवी के बहुत सारे जहाज एक साथ सेल कर रहे हैं, तो उन्हें हम नेवी फ्लीट कहेंगे। अगला है आपका द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, किसी भी रीजन के जो पौधे होते हैं और वहाँ का जो वेजिटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे फ्लोरा हम कहते हैं, और हिंदी में इसे वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है क्या है, फ्लोरा है, वहाँ का प्लांट एंड वेजिटेशन है। और किसी पार्टिकुलर रीजन में अगर एनिमल्स के बारे में बात किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे फौना बोलते हैं। जनरली आप जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ या सिक्किम की तरफ या कहीं भी जब आप ट्रेवल करते हैं, तो आपने देखा होगा रास्ते में लिखा रहता है कि सेफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो प्लांट एंड वेजिटेशन है, वहाँ का जो जानवर है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, बचाना है। अगला है आपका समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजली, यानी कि ऐसी चीज जो बहुत जल्दी टूट जाए।
तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे फ्रेगाइल कहते हैं और हिंदी में इसे भंगुर कहा जाता है। जैसे कि ग्लास, ग्लास क्या है, तुरंत टूट जाता है। शीशे का ग्लास देखा होगा आपने, जैसे ही गिरता है तुरंत चकनाचूर हो जाता है, तो ये फ्रेगाइल है। और ब्रिटल भी आप कह सकते हैं। अगला है आपका एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्रेटरी साइड हम कहते हैं। साइड जहां भी आ गया ना इंग्लिश वर्ड में, ये साइड, तो इस साइड रूट वर्ड का मतलब होता है किलिंग, तो आप समझ जाएगा कि किसी के किलिंग से रिलेटेड है। और फ्रेटरी जो है, फ्रेटरी का मतलब होता है ब्रदर। जैसे कि आपने फ्रेटर्निटी सुना होगा, क्या होता है ये, भाईचारा होता है ना फ्रेटर्निटी, तो ये इसी रूट वर्ड पे बना है, भाईचारा। तो ये समझ में आ गया ये मीनिंग कैसे बना है। फ्रेटी मतलब ब्रदर, साइड मतलब किलिंग, भाई को मारना। तो ये है रूट वर्ड का पावर। अगर रूट वर्ड आपको याद है तो आप मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत लंबे समय तक आप उसको रिटेन कर सकते हैं। अगला है आपका वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, ऐसा आदमी जो जस्टिस से या लॉ से दूर भागा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्यूगाइटिव हम कहते हैं और हिंदी में इसे भगोड़ा कहा जाता है। जैसे कि ये विजय माल्या, विजय माल्या क्या है, भगोड़ा हो रखा है, काफी सारे बैंकों से इसने लोन ले रखा है और लोन लेके ये भाग गया इंडिया छोड़ के, तो ये क्या है, भगोड़ा है, जस्टिस और लॉ से दूर भाग रहा है। अगला है आपका साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के साइंस को हम क्या बोलते हैं, तो उसे जेनेटिक्स कहा जाता है और हिंदी में इसे आनुवंशिकी हम कहते हैं, आनुवंशिकी। और ये जो जीन्स रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बर्थ। जीन्स जहां भी आ जाए आप समझिएगा बर्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए ये जो सेल है, सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब बच्चा होता है माँ बाप से, तो क्या होता है कि ये चीज़ें उनमें ट्रांसफ़र होती हैं। हम कहते हैं ना कि कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम है इसको, जेनेटिक्स प्रॉब्लम का मतलब कि बाय बर्थ प्रॉब्लम है उसको, बर्थ से ही उसे प्रॉब्लम है। तो ये जेनिस रूट वर्ड का मतलब बर्थ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि उद्देश्य वास्तविकता के बिना एक धारणा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हेल्यूकिनेशन हम कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम, माया, या आप इसे दृष्टि भ्रम भी कह सकते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आपको ये लड़की कितनी बार दिख रही है, आपको लग रहा है कि 3 आंखें हैं इसका, नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, दृष्टि भ्रम है, माया है, हेलुकिनेशन है, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। अगला है आपका ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट को हाउस किया जाता है, एयरक्राफ्ट को वहाँ पे रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हैंगर कहते हैं हम और हिंदी में इसे विमानशाला कहा जाता है, विमानशाला। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, हैंगर है, इसमें एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, उसकी सर्विसिंग की जाती है, जो भी काम है इसमें किया जाता है। बस इसमें जो है उड़ाया नहीं जाता है एयरक्राफ्ट को, क्योंकि उड़ेगा क्या इसमें, एयरक्राफ्ट नहीं उड़ेगा। अगला है आपका ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फ्यूनरल, यानी कि ऐसा व्हीकल जिसमें कॉफिन को रख के और फ्यूनरल की जगह पे ले जाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हियर्स कहते हैं और हिंदी में इसे सौ यान कहा जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो गाड़ी है ये क्या है, हियर्स है, सौ यान है, इसमें जो है लाश को कॉफिन में डाल के ले जाया जाता है, कहाँ पे, फ्यूनरल करने के लिए। अगला है आपका द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, गार्डन में जो पौधे होते हैं ना, उसको कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है और हिंदी में इसे उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान। और इसमें जनरली गार्डन प्लांट्स में फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब जो है हम रोपते हैं। अगला है आपका ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, यानी कि कोई बक्सा या कोई पिंजरा जिसमें छोटे जानवर या रैबिट्स रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हच कहा जाता है और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, छोटे जानवरों को रहने का घर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखिए ये हच है, रैबिट इसमें है ना, और वोडाफोन जो है ना पहले क्या था, हच ही था आई थिंक, उसे हच कहते थे ना वोडाफोन को, बाद में वो वोडाफोन इसका नाम चेंज हुआ।
अगला है आपका ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, यानी कि ऐसा आदमी जो ये दिखावा कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे इम्पोस्टर कहते हैं और हिंदी में इसे बहुरूपिया कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि ये दिखा तो रहा है कि ये भेड़ है, लेकिन ये रियल में क्या है, भेड़िया है। या आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो देखने में तो कुछ और लगते हैं, अपना दिखावा कुछ और तरह से करते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बहुरूपिया कह सकते हैं, धोखेबाज कह सकते हैं। अगला है आपका समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ऐसा जिसे समझना मुश्किल हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं और हिंदी में इसे समझ से बाहर कहा जाता है। जैसे कि देखिए ये बंदा क्या बोल रहा है घुमा फिरा के, कि इस बंदे को समझ में आ ही नहीं रहा है, इसकी बातें जो है इसके लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, समझ से बाहर है। अगला है आपका बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि अपने कर्जे को चुका नहीं पाना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे इंसॉल्वेंट हम कहते हैं और हिंदी में इसे दिवालिया कहा जाता है। और आदमी दिवालिया कब होता है, जब आपकी पेमेंट से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो आप दिवालिया होंगे ही। तो होप ये 200 जो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए ये आपको समझ में आ गए होंगे और लगभग आपको ये याद भी हो गए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये जो 200 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी बार बार रिपीट करके पूछता है। तो ये जो वन वर्ड है इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाकियों को भी देखिएगा पर इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। और बाकी जो है मैंने 8 घंटे का, 3 घंटे का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो इंग्लिश का मैराथन क्लास का जो प्लेलिस्ट है ना उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।